अशोकवृक्षं सुरपुष्पवृष्टि दिव्यध्वनि चामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपुत्रम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम्। अनुभव ये सबसे बड़ी बात है। अनुभव का ज्ञान बहुत ही गहरा ज्ञान होता है। आंतरिक मन से, अंतर्मन से, आंतरिक भावों से अनुभव घटित होता है। कोई भी बात ऊपरी मन, ऊपरी बुद्धि से टकराते हैं, थोड़ी देर उनका हलचल होता है, फिर वो तरंगें समाप्त हो जाती हैं। इंसान श्मशान घाट में जाता है, जलती हुई चीजा को देखता है, थोड़ा सा वैराग्य भाव उसमें उदित होता है, फिर गायब हो जाता है। अगर वही घटना अंतर मन तक गहरा उतर जाए, मन के अंतस्तल तक पहुंच जाए, सभी तलों को पार करके बिल्कुल तलहटी तक, गहराई तक अगर पहुंच जाए, तो वो अनुभव के रूप में उतर आता है। और अनुभव से गुजरने से, अनुभूति के ज्ञान से मनुष्य के जीवन का आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। अनुभव से गुजरने के बाद परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सेठ है, दुकानदार है, व्यापारी, उसका लड़का पढ़ लिख गया है, उसको दुकान में बैठने की इच्छा है। उसकी माँ भी चाहती है वह दुकान में बैठे और पिता को हेल्प करे। लड़के की रुचि है, उसने अपने पिता से पूछा मैं दुकान में बैठना चाहता हूँ। उन्हें कई बार पहले मना किया। अब पढ़ाई होने के बाद पढ़ाई भी हो गई, अब तो मैंने दुकान में बैठना ही है। उन्होंने कहा ठीक है, फिटने का एक काम तुम्हें बताता हूँ, वो काम करके आओ। अगर वो काम पूरा करोगे मेरे कहे अनुसार, तो तुम्हें दुकान में बैठने का मौका मिलेगा। उसने प्रार्थना की, फरमाइए। उन्होंने कहा जाओ, आज 100 रुपया कमा करके लाओ, और 100 रुपया कमा करके लाओगे तो तुम्हें दुकान में बैठने की इजाज़त के संबंध में सोचा जाएगा। और वो काम कुम तो करता नहीं था, उसको क्या काम करना आता था। अभी व्यापारी का लड़का था, लेकिन व्यापारी करने का कोई उसको हुनर तो थी नहीं अभी, क्योंकि अभ्यास और परिश्रम तो किया नहीं था, लाड़ प्यार में पला था।
कुछ नहीं हुआ। उसने माँ से कहा, माँ 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। माँ ने 100 रुपया दे दिया। वो 100 रुपया लेकर के पिता के पास गया। उसने उनके हाथ में 100 रुपया पकड़ा दिया। वो कहने लगे, सामने कुआं है, उस कुएं में ले जा करके इसको फेंक दो। उनका 100 रुपया फेंक दो। उनका जो कह रहा हूँ वो करो। वो गया, उसने 100 रुपया वहां पर फेंक दिया। तो फिर दुकान में कल से आ जाऊं, कल सोचेंगे। दूसरे दिन जिस समय आया तो उन्होंने कहा 100 रुपया कमा करके लाओ, उसके बाद सोचा जाएगा, फिर निर्णय करेंगे। बड़ी परेशानी हो गई। उसने अपने बहन को पटाया और 100 रुपया उससे लिया और ला करके उसने पिताजी के चरणों में रखा, भी 100 रुपया आप ले लो। उन्होंने कहा सामने कुआं है, उस कुएं के अंदर फेंकी आओ इसको। वो बेचारा थोड़ा परेशानी में पड़ गया। अरे कुछ बनने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। गया, उसने वो रुपया फेंक दिया। उन्होंने कहा कब से दुकान में बैठूं? दूसरे दिन जिस समय वो दुकान में बैठने के लिए आने का, जाओ 100 रुपया कमा के लाओ। और वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया। उसने बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, कुछ हुआ हुआ नहीं। कहीं से किसी ने उसको दिया नहीं। उधार माँ से, बहन से तो ले लिया था, और कोई ऐसा मिला नहीं देने वाला। वो दिन वैसे ही चला गया। एक दिन बीतने के बाद सोचा 100 रुपया कमा के ले जाना है। वो सुबह निकला। उसने सोचा भाई जब तक कमाई करेंगे नहीं, जब तक पिताजी की बात मानेंगे नहीं, वो तो बैठने देंगे नहीं। अब करना क्या है? उसको कोई सूझा नहीं तो उसने मजदूरी की, मेहनत किया। जो मजदूर लोग कर रहे थे उनसे पूछा, भाई कैसे कमाते हो? ऐसे मेहनत करते हैं तो 100 रुपया शाम को मिल जाता है। उसने मेहनत की, पसीने बहे, थकावट हो गई, भूख लगी। बड़ी तकलीफ से वो समय उसको पार हुआ, क्योंकि रखने वालों ने कहा था 8 घंटे तुम्हारे को रहना पड़ेगा। और उसको ये तो पता नहीं था 8 घंटे व्यतीत करना मेहनत करके कितना मुश्किल का काम है। वो 8 घंटे उसको 8 वर्ष की तरह लगे, लेकिन एक 100 रुपया पाने का लालच था। उसको प्राप्त करना भी जरूरी था। अगर 8 घंटे काम करने से पहले अगर चले जाओगे तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। किसी तरह से 8 घंटे उसने भूख से, प्यास से, गर्मी से, पसीने से, मेहनत से वो 8 घंटे उसने जो व्यतीत किए, और उसको शाम को उस मेहनत के रूप में 100 रुपया उसको मिला। वो दूसरे दिन 100 रुपया लेकर के जिस समय गया पिताजी के सामने और 100 रुपया रखा, पिताजी ने देखा। उन्होंने कहा जाओ इसको सामने कुएं के अंदर फेंक करके आओ। उसने कहा पिताजी आप जानते हैं इसको कमाने में कितनी मेहनत करी है, कितना परिश्रम किया है, खून पसीना एक किया है, और आप कहते हैं ले जा करके फेंक दो वहां पर? ये कुएं में फेंकने के लिए मेहनत की। उन्होंने कहा बेटा जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ले जा करके फेंको इसको सामने। उन्होंने कहा नहीं, ये मेहनत की, परिश्रम की कमाई है। इस 100 रुपया को कमाने में जो मैंने कष्ट सहे हैं, मेहनत की है, परिश्रम किया है, मैं नहीं फेंक सकता। ऐसे पैसे को कुएं में नहीं फेंका जाता, ऐसे नहीं फेंक सकता उसको। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उसने जो परिश्रम उसको याद आया, परिश्रम से, मेहनत से कमाया था, उस पैसे को उसने फेंका नहीं। तो पिता ने कहा कल से तुम दुकान में बैठ सकते, तुम्हारे को निमंत्रण है, कल से ये गद्दी है, बैठो और आप कर बैठ सकते हो। और आगे बैठा।
तो सेठ ने ये देखा कि इस आदमी को, जो लड़का दुकान में बैठना चाहता है, उसको पैसे की कीमत का पता लग गया, उसको पैसे कैसे कमाया जाता है ये उसके अनुभव में आ गया। वो 100 रुपया कमाने में जो 8 घंटे की उसने कठोर मेहनत की थी, अब पता लगा एक एक पैसे को कैसे कमाया जाता है, और इतनी मेहनत के पैसे को कुएं में डालना कितना कठिन काम होता है, उसको व्यर्थ गंवाना कितना कठिन काम होता है। उसके बाद उसने जो मेहनत करी, परिश्रम किया, बहुत यशस्वी हुआ, खूब दुकानदारी उसने चलाई। और उसको एक दिन ऐसे प्रसंग में उसने कहा, पिताजी आपने पहले ऐसा क्यों किया था? उन्होंने कहा, तुम्हारे को सिर्फ ये दिखाना था कि पैसे की कीमत क्या है। जब तुम्हारे को पता लगा, उस अनुभव से गुजरे कि मेहनत के पैसे को नहीं फेंका जा सकता, मेहनत का जो पैसा होता है उसको फिजूल खर्ची नहीं की जा सकती, उसके गलत उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तुम्हारे को अनुभव में आया, मैं सिर्फ ये चाहता था कि इसका अनुभव तुम्हारे को हो कि पैसे की कीमत क्या है। तो ये अनुभव के ज्ञान के बिना कोई आगे इंसान बढ़ नहीं सकता। अग्नि की दहातकता तो दहक अग्नि जो दहकती है उसकी गर्मी होती है, अग्नि की जो दाहकता है या बर्फ के अंदर शीतलता है, उसको छूने से, स्पर्श करने से, उसके अनुभव से गुजरने से पता लगता है। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए वो भगवान के प्रेम में घिरे और उसकी पीड़ा को सहन किया और उनके विरह को सहन किया, तब जाकर के मीरा के गीत जो प्रफुटित हो गए, क्योंकि वो उस प्रभु प्रेम के अनुभव से गुजरी हुई थी। सूरदास जिस समय प्रभु के दर्शन हो गए, उन्होंने अपने आँखों को ही समाप्त कर दिया। वही जिन आँखों से मैंने उस महान स्वरूप को देखा है, अब इन आँखों से कुछ नहीं देखना। वो बिना आँखों के भी बड़े प्रसन्न रहे, सारी जिंदगी बड़े प्रसन्न रहे बिना आँखों के, लेकिन वो उस दिव्य दर्शन के अनुभव से गुजर गए थे। ऐसे कबीर हो गए, दादू हो गए, पलटू हो गए, नानक हो गए, चरणदास हो गए, ऐसे न मालूम कितने लोग हैं जो उस प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति के अनुभव से गुजर गए। वो अनुभूति उनके जीवन के अंदर चढ़ गई, उस अनुभव से होकर के निकले तो ऐसे निखरे, उनके मुंह से निकले हुए बोल उपदेश के रूप में हो गए, संदेश के रूप में हो गए। उनका सानिध्य सबके लिए एक ज्योति स्वरूप हुआ, प्रकाश स्वरूप हुआ, शांति का स्वरूप हुआ। जो वहाँ पर गया उसको शांति की उपलब्धि हो गई, समाधान मिला उनके सानिध्य से। उनके चारों तरफ का वातावरण बदल गया, क्योंकि वो उस अनुभव से गुजर करके निकले थे, इसलिए उसका ज्ञान इतना अद्भुत था, इतनी गहरी अनुभूति थी। वहाँ से निकलने वाले सोच, वहाँ से निकलने वाला चिंतन, वहाँ से निकलने वाले शब्द, उनका देखना, उनका बोलना, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, ये सब कुछ एक अद्भुत उपदेश संदेश के रूप में हो गया, सबके लिए समाधान के रूप में हो गया, क्योंकि वो उस गहरे अनुभव से होकर के निकले थे। ऐसे अनुभव के ज्ञान से निकलना, अनुभव के भट्ठी से होकर के निकलना, अनुभव के ज्ञान के प्रकाश को अगर जीवन के अंदर प्राप्त करना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ऐसे अनुभव से होकर के निकलते हैं वही इस जीवन की सत्ता को, जीवन की महत्ता को समझते हैं और क्षण भर को भी व्यर्थ नहीं करते। जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा बनाते हुए चले जाते हैं। उनके सानिध्य से और लोगों को भी बहुत बड़ी क्रांति मिलती है, बहुत बड़ी श्रांति मिलती है और बहुत गहरा ज्ञान मिलता है। ये अनुभव के ज्ञान का बड़ा चमत्कार है।
जो इसमें से गुजरते हैं वो महान हो जाते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।